Good morning, students. In the previous video, we have went through CRR, that is cash reserve ratio, maintained by commercial bank with the RBI. Then SLR, that is maintained by the commercial bank with itself. Now, in this video, we are going to deal with repo rate and reverse repo rate. Now, just be careful. Listen to me very carefully. That what do you mean बाय रेपो रेट. रेपो रेट का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, नाउ यू हैव सीन द बैंक रेट. आपने बैंक रेट पढ़ लिया. बैंक रेट मीन्स लैंडिंग ऑफ द मनी बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक. बैंक रेट क्या होता है? जो वह पैसा आरबीआई किसको देती है? लोन के फॉर्म में कमर्शियल बैंक को देती है. रेपो रेट भी ऑलमोस्ट नियर टू इट. That is, repo rate is also the rate of interest charge. repo rate क्या है? बैंक रेट भी rate of interest थी. repo rate भी क्या है? The rate of interest which is charged by central bank which lend the fund to the commercial banks against their borrowing is called repo rate. इसमें क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है. कौन चार्ज करता है? सेंट्रल बैंक. किस पे चार्ज करता है? अगेंस्ट द बोरोइंग. बोरोइंग कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स. बट दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड. बैंक रेट जो होता है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि रेपो रेट आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होता है. बट आप कहेंगे कि मैम डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम हो गई बैंक रेट एंड रेपो रेट की, क्योंकि बैंक रेट इज़ ऑल्सो द इंटरेस्ट चार्ज फॉर लैंडिंग द फंड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक, और रेपो रेट की भी डेफिनेशन आपने सेम बोली. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? रेपो रेट एंड बैंक रेट इज सेम इन द डेफिनेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? नाउ व्हाट हैपन दैट द रेपो रेट इज जनरली charge. It is the rate of interest charged by the central bank, but on what? Repurchasing of the securities. रेपो रेट किस पे चार्ज होता है? रीपर्चेसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विच इज सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक. यहाँ पे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था ऑन द फंड्स. यहाँ पे भी फंड्स है, पर फंड्स के फॉर्म में आपको क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी. व्हाट यू हैव टू गिव? सिक्योरिटीज़. एंड सिक्योरिटीज़ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज़ रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? आपको समझ में आया? गॉट द मीनिंग? बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends funds to the commercial bank. Repo rate is also the rate of interest which is charged by the central bank against lending the funds to commercial bank, but it is charged for repurchasing the securities. Repurchasing the securities sold by the commercial banks. So you got the difference. रेपो रेट और बैंक रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट in the definition, but if you see that slightest differences, it is on the repurchasing of the securities. That is, central bank lends money to bankers against approved securities so that they can meet out their short term needs, that is day-to-day needs. You get? Now, so you got the point. What is repo rate? So you when the RBI charge a interest, इसमें क्या कहती है? RBI charge interest on repurchase of securities. On repurchase of securities. ना समझ में आ गया? शॉर्ट टर्म के लिए होता है. इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म. ठीक है. अब हम मेन चीज़ पे आ जाता है, दैट इज़ क्रेडिटनेस पे देखते हैं हम. अब आरबीआई, व्हाट आरबीआई डू? आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट. आरबीआई ने क्या इंक्रीज कर दिया? रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया. इफ़ रेपो रेट इंक्रीजेस, what will happen? That is, bank has to pay
मोर इंटरेस्ट, बैंक को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इफ़ मोर इंटरेस्ट दैट मीन्स लोन्स बिकम एक्सपेंसिव. लोन्स आपके क्या हो गए, एक्सपेंसिव हो गए, महंगे हो गए. बोरोइंग्स आपकी क्या हो गई, महंगी हो गई. किसकी, कमर्शियल बैंक की. आपकी दैट मीन्स नॉट द पीपल्स. लोन्स बिकम एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल बैंक्स. इफ लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, बोरोइंग रिड्यूसेस. क्या करेंगे, कम बोरो करेंगे. नीड होगी तो ही बोरो करेंगे, अदरवाइज बोरो नहीं करेंगे. सो बोरोइंग अल्टीमेटली रिड्यूसेस. बोरोइंग रिड्यूसेस मीन्स लेस फंड्स. फंड्स क्या हो गए, कम हो गए. लेस फंड्स मीन्स लेस लोन टू द पब्लिक. पब्लिक को हम क्या करेंगे, लोन कम देंगे. दैट मीन्स अगेन इट इज़ कंट्रोल ऑन द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन विद द प्राइस राइजेस. मैंने आपको वो प्राइस राइज वाला पूरा सिचुएशन समझा दिया. आगे का सारा एक्सप्लेनेशन आपका, बस आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी तो ये सारे एक्सप्लेनेशन सेम है सब में. अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिवर्स रेपो रेट. यहाँ रेपो रेट क्या था, RBI चार्ज द इंटरेस्ट रेट ऑन द रीपर्चेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़. ऑन द रीपर्चेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ यहाँ RBI इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन लैंडिंग ऑफ फंड्स. यहाँ RBI pay interest to commercial bank on their deposit with RBI. अब यहाँ RBI उनको, यहाँ RBI उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, यहाँ RBI उनको इंटरेस्ट पे करता है. RBI पे इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक ऑन देयर डिपॉजिट विद RBI. कमर्शियल बैंक अपना कुछ डिपॉजिट जो RBI के पास रखती है उस पर वो इनसे इंटरेस्ट देते हैं. जब इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज़ नोन एज रिवर्स रेपो रेट, और जब वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज रेपो रेट. गॉट द पॉइंट. अब यू जस्ट सी दैट if increase in reverse repo rate, increase in reverse repo rate, अगर reverse repo rate हो increase होता है that means more funds with commercial bank. Means more loan or more lending to peoples. More lending or loan to peoples. Got the point? So money supply increases. आपका क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है. Got the point? You got the point? Repo rate and reverse repo rate. I have told you the difference between the bank rate and the repo rate also. बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है. बैंक रेट में कोई सिक्योरिटीज़ है ही नहीं. रेपो रेट में सिक्योरिटीज़ आ जाती है, इसलिए कलेक्ट्रल मीन्स समथिंग हैज़ टू बी डिपॉजिटेड अगेंस्ट लोन. कलेक्ट्रल मीन्स कुछ डिपॉजिट करना होता है लोन के अगेंस्ट में. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ वगैरह जमा करानी. इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म. तो ये जनरली इनडायरेक्ट वे में कस्टमर्स को अफेक्ट करती है, डायरेक्टली वे में कस्टमर्स को अफेक्ट करती है. इज दैट क्लियर? इतना करने की ज़रूरत है. अल्टरनेट, डोंट गो ऑन द अल्टरनेटिव रेट. नेम पे मत जाइए डिस्काउंट रेट एंड रीपर्चेज रेट, क्योंकि आप यहाँ पे सिक्योरिटीज़ रीपर्चेज करते हैं. सो यू गॉट द डिफरेंस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.